नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा में हैं। मीनापुर प्रखंड 33 के इस बार के जिला पार्षद उम्मीदवार हुए श्रीमती जस्मीन नाज जी, इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूसुफ आलम जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार के जिला पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी इनके फैमिली में जिला परिषद, पैक्स अध्यक्ष, सारी चीज़ें रह चुकी हैं। और साथ में यूसुफ आलम जी पेशे से बिजनेसमैन हैं। नवयुवक चेहरा समाज के लिए इस बार पंचायती चुनाव में है। समाज में बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए कितना यूसुफ जो कारगर है ये भी देखेंगे और जानेंगे कि मुद्दा क्या लेके आए हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, विशेष तौर पे महिला सुरक्षा, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। यूसुफ जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग में आपका काफ़ी चर्चा है, हमने भी पता किया है। लोगों से मिलने के बाद क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा सबसे पहले तो मेरा है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा है। और अभी जो बेरोजगारी जो चल रहा है नौजुवक का सबसे ज़्यादा है, मतलब कि सबका रोजगार छीन गया हुआ है। अभी कोरोना आवर में जो भी था, जितने भी कारखाना है ये है सारा बंद हो गया। अभी जो पंचायत में जो काम होना चाहिए, जैसे रोड का काम होना चाहिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो चलना चाहिए, युद्ध स्तर पर जो चलना चाहिए, वो अभी नहीं चल रहा है। अगर वो चीज़ अभी हम लोग पूरा धरातल पर, मतलब धरती पर लागू कर दे और सारा भीड़ के काम करे, तो जो बेरोजगार जो बाहर से जो आए हुए हैं उसको तो रोजगार यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, बशर्ते जो आप वहाँ पर रोजगार जो कमा रहे थे वो नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी ज़िंदगी जीने के लिए तत्काल अभी ये काम ज़रूरी है। उस पर मेरा पहला महत्व ये रहेगा कि सबसे पहले वो काम करे। मीनापुर प्रखंड 33 से इस बार उम्मीदवार है जस्मीन जी। यूसुफ जी, एक बात जानना चाहेंगे, इस बार लोगों के बीच एक उमंग है, विधानसभा में भी हमको देखने को मिला, युवा चेहरा लोग ढूंढते हैं। आप भी युवा है, मैडम जी भी युवा है। युवा चेहरा के प्रति अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं, कितना काम और विकास होगा? देखिए, सबसे पहले तो युवा चेहरा की ज़रूरत है और हर सीट पर युवा की ज़रूरत है। क्योंकि अगर युवा है तो हम युवा नए सोच के हिसाब से सोचेंगे, नए ज़माने के हिसाब से सोचेंगे। मेरा युवा क्या चाहता है उसके हिसाब से, उसका मन का जो इच्छा जो है उसके हिसाब से हम सोचेंगे। उसको जो चीज़ क्या चाहिए, जैसे जॉब के बारे में सोचेंगे, उसको रोज़गार कैसे मिले, सारा चीज़ पर उस पर पहला युवा पर हम लोग का ये फोकस रहेगा। युवा पर फोकस रहेगा। दूसरी बात है एजुकेशन और महिला सुरक्षा की बात कौन करेगा? महिला सुरक्षा का लेके देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मेरे हर गांव, हर एक पंचायत, हर एक गांव, एक वार्ड में मेरा युवा एक्टिव हो जाएगा तो क्या महिला सुरक्षा नहीं हर हाल में होगा। हमको एकता होने की ज़रूरत है और युवा के एक होने की ज़रूरत है, सोच बदलने की। ये सोच कैसे बदलेगा? वो समाज में हम लोग एक बिगुल फूकेंगे कि कोई भी महिला अगर कहीं पर जा रही है, चाहे कोई भी बच्ची पढ़ने जा रही है, चाहे कोई मार्केटिंग शॉपिंग के लिए जा रही है, तो उसका जो भी अगर गैदरिंग करने वाला लड़का हो, अगर हम उस पर एक्टिव रहे तो कभी भी गैदरिंग नहीं होगी। अगर उसके साथ अगर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और उसका ही सोचिए तो बिल्कुल नहीं, कि आप भी वही सोच रहे हैं जो वो गलत आदमी सोच रहे हैं। क्या मान के चल सकते हैं अगर यूसुफ जी यहाँ से आप अगर जीत के आते हैं 33 से, जी, तो यहाँ पे खास तौर पे जिस तरीके से आपने महिला के बारे में सुझाव जो दिया, ये सक्सेस होगा? जी बिल्कुल होगा। और इसके लिए हम धरती पर धरातल पर काम करेंगे और युवा के पूरे मीनापुर प्रखंड का, चलो मैं तो बिहार लेवल पर तो नहीं जा सकता हूँ, कि विधानसभा के एक सोच को बदल सकता हूँ। चलो मेरे लिए तो ये हो जाएगा ना कि चलो भाई, मैं एक विधानसभा में ये नारा कर देंगे, युवा एक मंच पर आ जाए। हम बिहार को नहीं बदलेंगे मगर एक अपना विधानसभा को, मीनापुर को जरूर बदलेंगे। मीनापुर को बदलेंगे तभी समाज और दूसरा विधानसभा बदल जाएगा। मेरा ही देख के दूसरा विधानसभा बदल जाएगा। वो जोश तो बिल्कुल आ ही जाना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। जब एक हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत होगी। किस तरीके से 5 साल का कार्यकाल रहा यहाँ पे जिला परिषद? देखिए, इससे पहले जो जिला परिषद जो है, सीता देवी है या गीता देवी है,
तो अभी तक लो तो हम लोग भी वोट दिए थे उन्हीं को, मगर अभी तक उनका चेहरा भी नहीं देखे और कभी आए भी नहीं। और योजना के बारे में एक बार हमसे मुलाकात हुई उनके पति से नूरा में, तो हम सारी योजना के बारे में बोले तो बोले कि हम लोग के तो फंड में कुछ आई नहीं। तो हमको कहने का मतलब है कि अगर कोई जनता अगर हमको वोट देती है कुछ उम्मीद के साथ, कोई चीज़ मिलता नहीं है, अगर हमको कोई ताकत जनता अगर दिया है तो सबसे बड़ा ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत देता है। एक वोट उसका कोई कीमत नहीं है, और उसके लिए हम अगर लड़ाई अगर लड़ के कहीं से भी कुछ ले सकते हैं, पावर हमको जनता दे दिया हुआ है। अगर 20,000 वोट दिया है तो 20,000 मेरा जनता ताकत दिया, मगर वो चीज़ किए नहीं हुआ, मतलब कि अपने तक ही सीमित रह गए। जनता का कोई भलाई के काम नहीं, एक भी विकास के काम बता दीजिए सातों पंचायत में कहीं भी एक भी विकास। 7 पंचायत हमको लगता है क्या कि वो 7 पंचायत में लगभग आदमी को अगर खड़ा करा दे कि ये जिला परिषद है, तो हमको लगता है कि नहीं मानेगा कि ये मेरे जिला परिषद। मतलब बहुत लोग जानते भी नहीं कि जानते भी नहीं है, नहीं जानते। क्या हम मान सकते हैं कि 7 पंचायत में जसमीत जी अगर नाग जी चुनाव जीत कर आती है तो विशेष तौर पे जिस तरीके से आपने बताया घूसखोरी भी काफ़ी है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि अगर जनता ने हमको ये मौका दिया, जैसे 2006 में मेरी मम्मी जीती हुई थी जिला परिषद, हमने 35 से जीता था, मिथिलेश यादव को हराए हुए। अच्छा, मिथिलेश यादव, हाँ, काफ़ी बड़ा नाम है यहाँ के। तो मेरे क्षेत्र में आप जाके चल जाइए, मेरे मम्मी जिस वक्त जीती हुई थी उस वक्त के कार्य देखिए वहाँ पे। कभी जब से देश आज़ाद हुआ, कभी जब वहाँ रोड नहीं बना, कभी आदमी सोचा भी नहीं था वहाँ पे उन्होंने काम किया है। उस एरिया में मैंने रोड बनवाए, वहाँ धरातल पे काम हुआ है। धरातल पे जो कभी आदमी सोचा भी नहीं था, जो इतने भी विधायक आए और चले गए, देश जब से आज़ाद हुआ आज तक वो काम नहीं हुआ। हमने कम से कम 20 से 25 रोड काम कराए, जिसमें मेरे हाथ में 2.5 साल तक कुछ था ही नहीं, फिर भी 2.5 साल मेरा आया था। 2.5 साल में जनता के लिए सारा यूज किया। यहाँ से आपको खेमाई पट्टी से लेके रोड, ये सारा काम हम ही लोग कराएंगे। जनता के जितना भलाई के काम हुआ हम लोग किए, लेकिन इस बार 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, वो हमको गिना दे। क्या आप वादा करते हैं हमारे चैनल के सामने? बिल्कुल अगर वादा। आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो 5 साल बहुत ही ईमानदारी से और यहाँ की जनता आपके 5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेगी? जी बिल्कुल। मैं जनता के साथ में 2 बजे भी रात के, चाहे रात के किसी भी टाइम में हो, वो मुझे पुकारेगा, मैं जाऊँगा। उनके हर आवाज़ के मैं बुलंद करूँगा। और वो जहाँ तक ब्लॉक की बात हुई घूस के लिए, चाहे कोई भी आदमी हो, घूस की बात हो, तो एक बार हम लोग के खबर मिल जाए कि फल्ला आदमी ये घूस मांगा है, तो फिर देखिए ब्लॉक में क्या होता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे कैंडिडेट इस बार चुनाव में आए और कहीं ना कहीं समाज के बदलाव करें। आगे चलते हैं। यूसुफ जी, लास्ट सवाल, विशेष तौर पे चुनाव आप लड़ रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अभी जो परिस्थिति जो बिहार में जो चल रहा है, बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा है। आए दिन हत्या, आए दिन लूटकांड, कभी कभी तो ऐसा डर हम लोग के भी लगने लगता है कि मुजफ्फरपुर से जैसे आ रहे हैं तो 6 बजे डर लगते, 4 व्हीलर में चल रहे हैं फिर भी डर लग रहा है। तो वो मेरे बाइक पर, साइकिल पर जो आदमी जो काम करने जा रहा होगा उसको कैसा महसूस होता है जब हम लोग सुरक्षित मतलब महसूस नहीं करते हैं। इस पर मतलब कानून व्यवस्था जो है बहुत ही खराब हो चुका हुआ है। इस पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर सोचे और कोई कड़ा एक्शन ले, जो सिस्टम पूरा सुधारे, जो 5 साल बैक में जो काम किए थे उस तरह फिर से काम वो करें। जनता तब साथ है उनका, जो सरकार बना चाहे जिस हिसाब से बने थे, बिल्कुल, मगर आपको तो काम करना पड़ेगा जनता के सामने, नहीं तो जनता तो फिर से सवाल जवाब तो होगा ही, सवाल जवाब होगा। पर मीनापुर प्रखंड 33 के जितने सारे इस बार के जनता है, जिला पार्षद आप उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले चुनाव के लिए इन सारे जनता को कोई संदेश? जनता के देखिए सबसे बड़ा संदेश होता है कि गांव समाज में सबसे बड़ा चीज़ है कि हमेशा कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एकता बना के रखें। एकता ही सबसे बड़ा बल है। अगर हम टूट जाएंगे, 100 लकड़ी को एक जगह करके तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, अगर एक एक करके तोड़ेंगे तो सारा टूट जाएगा। एकता ही में बल है, चाहे कोई भी कास्ट से आवे,
सब आदमी एक रहिए, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा, हमेशा सब आदमी एक रहिए और खुश रहिए। नया साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे जनता भाई मालिक का। यूसुफ आलम जी से हम बातचीत कर रहे थे। मीनापुर प्रखंड 33 से इस बार जिला पार्षद उम्मीदवार है जस्मीन नाथ जी। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में, खासतौर पर यूसुफ जी ने एक वादा किया कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार अगर दूर होता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज में आज के टाइम में दलाली और घूसखोरी चल रही है कहीं ना कहीं खत्म होगी तो समाज अपने आप बदलाव करेंगे। महिला सुरक्षा की बात हो, महिला सुरक्षा पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में जस्मीन नाथ जी अगर चुनाव जीत कर आती है तो कितना काम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।